हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन की। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने जो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व करे थे। तो आज हमारे पास में जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले इसमें लिखा क्या है कि क्या बिंदु 3 2 -2 और -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ का मतलब अगर वे त्रिभुज बनाते हैं तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। ठीक है, यानी कि हमें जो हमारा ट्रायंगल या त्रिभुज बनना है उसकी बतानी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको बतानी है, विशेषता बतानी है कि वो किस तरह का त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पॉइंट दिए हुए हैं हम उनको कोई नेम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो नेम सबसे पहले डिफाइन करने के लिए हम इसको सोल्व कर देंगे किस तरह से। तो यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन। तो सपोज दैट कि जो हमारे पॉइंट है तीनों, 3 2 -2 और -3 और 2 3, इनको मैं कुछ नेम डिफाइन करता हूँ। तो पहले वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा पॉइंट है वो पी है, दूसरे को क्यू और तीसरे को आर। ठीक है, कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ माना पी बराबर कितना हो गया मेरा 3 2 और क्यू बराबर -2 और -3 एंड आर इक्वल या बराबर 2 और 3। ठीक है, ये मैंने इनके पॉइंट डिफाइन कर दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, ट्रायंगल की वो चेक करना है कि ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। ठीक है, वो कैसे चेक कर सकता हूँ मैं। देखो, मैं जब भी इसका ट्रायंगल वाले क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो पी और क्यू इन दोनों के बीच का निकालूंगा डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद निकालूंगा क्यू और आर का बीच का डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आर और पी का डिस्टेंस निकालूंगा या पी आर का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस निकालता हूँ। डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहां पर हमारी प्ले लिस्ट में जाकर 10th क्लास की वीडियो सीरीज के अंदर जरूर देखें। तो हम देखते हैं अब यहाँ पर पी क्यू के बीच की डिस्टेंस। तो अगर मैं पी क्यू के बीच की अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूँ तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। अगर जब मैं पी और क्यू के लिए बात कर रहा हूँ तो x1 ये है और y1 ये है, और क्यू की बात करता हूँ तो x2 और y2। ठीक है, जब मैं क्यू और आर की बात के बारे में बात करूंगा तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 y2। इसी तरह से आरपी की बात करूंगा तो ये x1 y1 x2 y2। फिलहाल हम ये जो बात कर रहे हैं पी क्यू के लिए बात कर रहे हैं, तो x1 है, इसके लिए हमारे क्या है, हमारे पास में 3 है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x1 कितना हमारे पास में 3 और x2 हमारे पास में कितना है -2। और देखो -2 और ये माइनस पहले से एग्जिस्ट है इसके अंदर, तो क्या होगा +2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस y1 कितना आपका, देखो यहाँ पर 2 है, पीछे माइनस है यहाँ पर आपका, और उसके बाद आपका y2 कितना है, देखो -3, और माइनस पहले से एग्जिस्ट है तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, बट यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ y1 की जो वैल्यू आपके पास में कितनी है, 2 है। ठीक है, और उसका होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है बस। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो 5 हो जाता है और 5 का भी क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख सकता हूँ, 25। और इसी तरह से यहाँ पर भी 2 और 3 5 और 5 का स्क्वायर 25, या फिर मैं इसको सिंपली कह सकता हूँ √50 या 50। ठीक है, इसको मैं कैसे अब सॉल्व कर सकता हूँ, तो पी क्यू इज इक्वल टू √25 को लिख सकता हूँ मैं क्या, 2 × 25। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 2 × 25, तो इसका मतलब भी क्या है, 25 ही है या 50 है। ठीक है, तो मैंने इस चीज को इस तरह से लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है कि 2 और 25 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ अलग अलग करके। ठीक है, तो √2 की वैल्यू जो होती है 1.414 होती है आपके पास। ठीक है, 1.414 होती है, और √25 की जो वैल्यू होती है आपके पास में कितनी होती है, 5। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई आप जब करोगे तो आपके पास में जो इसकी जो अप्रोक्स वैल्यू आएगी 7.07 आ जाएगी। ठीक है, जब आप कैलकुलेट करोगे इसको तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, इसी तरह से मैं निकालता हूँ, देखो क्यू आर। अब क्यू आर निकालने के लिए मुझे पॉइंट कंसिडर करने हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो क्यू आर निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्यू आर के बीच की डिस्टेंस निकालता हूँ जब मैं, तो क्यू आर के लिए ये वाले पॉइंट काम करेंगे। तो फॉर्मूला अगेन मेरा वही रहेगा, x1 - x2 y1 - y2। और ध्यान रखना x1 जो होगा और x2 जो होगा अब इन दोनों से कंसिडर किए जाएंगे, ना कि इस वाले पॉइंट से, क्योंकि QR के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब जब QR के बारे में बात करेंगे तो x1 मेरे पास में देखो कितना है, -2। तो -2 लिखा मैंने। उस बार क्या है x2 कितना मेरे पास में, देखो 2 है, तो अब बीच में माइनस होता है आपका, तो उसका होल स्क्वायर। इसी तरह से y1 - y2, तो y1 कितना, -3,
y2 कितना है 3 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 और 2 आपको कितना होगा 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 यानी कि 16। इसी तरह से 3 और 3 6 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ठीक है, अब दोनों को नंबर को ऐड करना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास में वैल्यू क्या आने वाली है। तो 6 6 आपको कितना होता है 12, 3 और 1 4 और 1 5 यानी कि 52 हो गया। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग ये भी जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आएगी 7.21 के लगभग आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कैसे करते हैं, अगर आपको ये सोल्व करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो मैं आपको इस तरह की जो अंडर रूट की जो वैल्यू होती है ये भी मैं आपको वीडियो बना के आपको जरूर दूंगा। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हो तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब मैं निकालूंगा, देखो आर एंड पी, ये वाला आर और पी या पी आर बोल सकता हूँ। ठीक है, अब इनकी डिस्टेंस निकालता हूँ मैं, या पी आर लिख देता हूँ उसको मैं, और इनकी डिस्टेंस निकालता हूँ। तो x1 माइनस x2, तो अभी देखो पहला पॉइंट ये है x1, फिर x2 यहाँ पर है, तो x1 2 माइनस x2 कितना है 3 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने वैल्यू लिख दी है इनकी। इसी तरह से y1 माइनस y2, तो y1 देखो कितना है 3 और y2 कितना है 2 और उसका होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू 2 में से 3 जाता है आपका, तो -1 और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, प्लस का हो जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है स्क्वायर लगा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 3 में से 2 गया आपका, 1 बचा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इट मीन्स अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, और अंडर रूट 2 की जो वैल्यू आप होती है आपके पास में, यहाँ पर हम पहले पी आर लिखेंगे, तो यहाँ अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो हमने कितना लिख दिया 1.41। ठीक है, तो बस हमें 2 ही डिजिट कंसिडर करनी है, तो देखो मैंने यहाँ पर भी 2 डिजिट लिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, फिर कैलकुलेशन सोल्व करने के लिए अब हमें चेक करना है कि अब जो ट्रायंगल बनना है वो किस तरह का बनना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप ये चीज देखो कि आपकी यहाँ पर कोई सी 2 भुजा या फिर कोई सी 2 साइड किसी तीसरे साइड के इक्वल तो नहीं आ रही ऐड करने पर और साथ में स्क्वायर करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या गौर करोगे, अगर मैं देखो पी क्यू की बात करता हूँ, पी क्यू का अगर स्क्वायर करता हूँ मैं, यानी कि कितनी वैल्यू है इसकी पी क्यू की 7.07। ठीक है, इसका स्क्वायर करके। ठीक है, और इसी तरह से पी आर का स्क्वायर करके और दोनों को ऐड कर देता हूँ ना, तो वो इक्वल किसका आ जाएगा क्यू आर के होल स्क्वायर के। किस तरह से आप देखते हैं, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि पी क्यू का स्क्वायर मैंने करा इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर लिखा मैंने पी आर का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू को मैं सेटिस्फाई करता हूँ। देखो पी क्यू की जो वैल्यू आपके पास में कितनी है, पी क्यू आपके पास में 7.07। ठीक है, तो 7.07 है आपके पास में और उसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास में पी आर जो कितना है 1.14 और उसका होल स्क्वायर। अब क्यू आर आपके पास में कितना है देखो 7.21, तो 7.21। अब जब आप इसको सोल्व करोगे ना, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं जो ये प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई होती है वो कब हमारी सेटिस्फाई होती है, जब आपके पास में इस तरह का कोई ट्रायंगल होता है जिसमें एक आपका ट्रायंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, तभी तो आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। और ये फॉर्मूला क्या है आपका, ये आपका क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो हमको जाहिर सी बात से है कि पता लग रहा है कि जो ये हमारी जो सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, ये वाली जो हम यूज कर रहा है, तो ये कौन सी चीज को फॉलो कर रहा है, ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है, वो भी किस तरह का, एक समकोण त्रिभुज को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा त्रिभुज है वो क्या है, एक पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा समकोण जो त्रिभुज बनता है वो क्या है, समकोण है। और मैं कह सकता हूँ इसके अंदर हमारा जो एक कोण है वो कितना है, पी है। पी का मतलब जिसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि हमको 90 डिग्री का मतलब हो गया समकोण त्रिभुज। तो हमने इस तरह से इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बता दिए कि आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर तो नेक्स्ट है, वो देखते हैं उसको किस तरह सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3 और -2, 1 किसी वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सोल्व कैसे करना है, बिल्कुल सोल्व इसी तरह से करना है जो अभी आपने प्रीवियस जो क्वेश्चन सोल्व किया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो आपके पॉइंट है इनको आपको कोई नेम डिफाइन करना होगा, पी क्यू आर एस या फिर ABCD कोई भी नाम नेम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट मैं यहाँ पर इनको जो नेम डिफाइन करता हूँ PQRS कर देता हूँ या फिर ABCD डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप सोल्व करते हैं इसको। और यहाँ पर उन्होंने बात करी है कि किया एक वर्ग के शीर्ष है। देखो वर्ग के शीर्ष होने का मतलब ये है कि अगर आपके AB
और सी डी और डी सी और सी और सॉरी डी ए का आपका अगर लेंथ, अगर आपका दोनों डिस्टेंस का अगर पॉइंट का क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है, ठीक है। जो अगर आपका डिस्टेंस क्या आ जाता है, हर पॉइंट का इक्वल आ जाता है, जैसे इसके दोनों का बीच का ए बी का भी, बी सी का भी, एंड सी डी और डी ए का भी, ठीक है। मैं मानकर ये पॉइंट जैसे मैंने मान लिए है, जैसे पहले मैं मान लेता हूं कि माना पॉइंट या फिर माना बिंदु ए बराबर कौन सा है मेरा, 0 एंड -1, ठीक है। इसी तरह से बी जो मेरा है 2 और 1 है, और सी जो है मेरा 0 एंड 3, एंड डी पॉइंट जो मेरा बन गया -2 एंड 1, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि अगर ए बी का लेंथ, ठीक है, जो भी कुछ आएगा, ठीक है, और बी सी का लेंथ वो भी कुछ आएगा, और सी डी का लेंथ और डी ए का लेंथ अगर आपस में क्या है, चारों इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ क्या है, वो एक क्या हो जाएगा, मेरा चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। पर हमें फिर चेक करना है कि वर्ग के लिए, तो वर्ग के लिए कंडीशन होती है डायगोनल चेक करना। अगर मेरा जो अगर डायगोनल आपस में इक्वल आते हैं, कौन कौन से, अगर मैं ए का और सी का अगर डायगोनल चेक करूंगा तो वो भी इक्वल होना चाहिए, और दूसरा बी एंड डी का डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर वे इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा चतुर्भुज बन के आया है तो वो क्या है, मेरा एक वर्ग है या स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला, या फिर बी सी या फिर सी डी या फिर डी ए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करेंगे, पहले फाइंड करते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी का जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पर ए बी का लिखूंगा फॉर्मूला, और ऐसे ही जैसे जैसे मैं पॉइंट लूंगा वैसे आपके जो x1 और y1 और x2 y2 चेंज होते रहेंगे, ठीक है। अभी ए बी के लिए x1 और y1 यहाँ पर है और x2 y2 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर x1 कितना है, देखो मेरा 0 माइनस x2 कितना है 2 और उसका स्क्वायर, इस तरह से y1 माइनस y2, तो y1 1 है और y2 आपका 1, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं हम, ये आपका 4 हो गया, ये वाला जो सोल्व करेगा इसको, और ये भी कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ये टोटल कितना हो गया, 8, ठीक है। अब आप 8 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 4 करके लिख सकते हो आप, कि 2 गुना 4, ठीक है। और आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू 2 रूट, तो आप ऐसे लिख सकते हो गुना √4, ठीक है। आप इसको सिंपली इस तरह से लिख सकते हो कि इस 4 को तो वैल्यू आपकी पूरी पूरी आ जाएगी कितना, 2, और इस √2 को आप √2 ही लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ए बी की जो वैल्यू मेरे पास आ गई है वो कितनी आ गई है, 2√2। इसी तरह से मैं निकालूंगा क्या, बी और सी पॉइंट, ठीक है। तो हम बी सी और पॉइंट निकालते हैं। तो स्टूडेंट मैंने बी सी का फॉर्मूला लगाया और उसके अंदर वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी है बी और सी पॉइंट के हेल्प से, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करके इनको क्या करना है, सिंपली सोल्व करना है, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं इसको, तो देखते हैं हमारे पास में वैल्यू क्या क्या आने वाली है। 2 माइनस 0 2 ही होता है और उसका स्क्वायर है, तो इट मीन्स 4 हो गया। इसी तरह से 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 कितना होता है आपका, 2 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, फिर 4 हो जाता है, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, और इसको भी आपने क्या लिखा था, 2√2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में BC आ गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, CD। तो CD के लिए जब आप पॉइंट निकालते हैं तो उसके लिए जो आप वैल्यू आपके पास जो पुट करोगे तो वो कुछ इस तरह से बन के आएगी आपकी, कि 0 + 2 जो आपके पास में पॉइंट है आपने उसके अंदर पुट कर दिए है, ठीक है। तो 0 + 2, क्योंकि आपको जो 2 है ना वहां पर माइनस का है, तो माइनस माइनस आपका क्या होगा, प्लस हो गया, ठीक है। इसी तरह से 3 -1 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे इस पर, और आपको क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास में वैल्यू क्या आने वाली, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पर आपका 2 बचा, 2 का भी स्क्वायर 4, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये √8, और इसको भी सोल्व करने पर 2√2, ठीक है। अब हमारे पास में DA या AD, अब इसको देखते हैं हमारे पास में यहाँ वैल्यू कितनी आने वाली है, तो इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे DA वाले जो पॉइंट है वो काम करेंगे, ठीक है। तो x1 और y1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो -2 और 0, ठीक है, उसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने सारी ये वैल्यू रख दी इसके अंदर। इसी तरह से y1 - y2, तो y1 आपका कितना है, वहां पर आपका है 1, और y2 कितना, -1, तो -1 पहले से रखा है यहाँ पर एक माइनस, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सोल्व कर देना है बस। ये 2 का है, इसका स्क्वायर जब आप करोगे तो कितना बन जाएगा, 4, और इसी तरह से 1 और 1 2, और 2 का स्क्वायर 4, इट मीन आपका ये हो गया 8, और ये 2√2। देखो आपके AB
ठीक है, और बी सी सी डी और डी की वैल्यू सबकी 2√2 आ रही है। तो इससे तो जाहिर सी बात है कि आपको एक समांतर चतुर्भुज तो बन रहा है। ठीक है, यानी कि मैं क्या, समांतर तो नहीं बट एक चतुर्भुज जो बन गया है। ठीक है, समांतर वो होता है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, पर यहाँ पर क्या देख रहे हो, आपका चतुर्भुज तो बन रहा है। बट मुझे अब चेक क्या करना है कि क्या इसके जो डायगोनल है या कर्ण है क्या वो भी इक्वल है। अगर वो आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो ये जो इसके जो भुजा जो बन के आई है, भुजा की हेल्प से मैं बता सकता हूँ कि क्या होगा, मेरा एक वर्ग होगा। ठीक है, और मैं कह सकता हूँ जो मेरे जो बिंदु है ए बी सी डी, वो वर्ग ए बी सी के क्या हो गए, शीर्ष हो गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब देखते हैं, सबसे पहले मैं चेक करूंगा उसके कर्ण। तो कर्ण क्या है मेरे, ए सी। देखो अगर आपका कोई एक वर्ग होता है तो सपोज दैट में ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, कर्ण होते हैं, इसको हम बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये चेक कर रहा हूँ, अगर ये भी आपके इक्वल आ जाते हैं तो मैं कह सकता हूँ आपका ये क्या है, जो ए बी सी डी ये वर्ग के क्या है, शीर्ष है या कोई पॉइंट है। ठीक है, तो मैं ए सी चेक करता हूँ। तो ए सी की वैल्यू मेरे पास में देखो कितनी है, ए सी मैं निकालता हूँ ए और सी। तो ए और सी की जो वैल्यू है इनके, आपके जो पास में जो पॉइंट है आपको वो यूज करने हैं। तो पहले मैं यहाँ पर देखो ए सी के जो मेरे पॉइंट है ना वो लिख लेता हूँ। ए सी के अंदर जो पॉइंट है 0 और -1 है ए के लिए, और सी के जो पॉइंट है मेरे कितने हैं, 0 और 3 है। ठीक है, ये मैंने ए और सी के पॉइंट लिख लिए। अब इसके लिए मैं फॉर्मूला ये वाला यूज करूंगा यहाँ पर लगाकर। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ कि पहले यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि ए सी की वैल्यू क्या है। ठीक है, और इसी तरह से मैं चेक करूंगा क्या, बी डी या डी बी की वैल्यू। ठीक है, तो ये मुझे चेक करनी है दोनों। तो ए और सी की पहले निकाल लेता हूं मैं। तो ए और सी देखते हैं कितना था हमारे पास में। तो ए और सी जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला वही लगाएंगे फिर। तो x1 माइनस x2, तो x1 और माइनस x2 यानी कि 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं हमारे पास में वैल्यू कितना है। देखो ये तो 0 ही होगा, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3 है यहाँ पर माइनस का और माइनस का 1, तो कितना हो गया, -4, और -4 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 16 होता है। 16 का मतलब कितना होता है, 4। ठीक है, तो एसी की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 4 आ गई है। एसी आ गया, अब निकालना आपको बीडी या डीबी। ठीक है, तो बीडी के आपके जो पॉइंट है वो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। बी के जो पॉइंट है आपके 2 और 1 है, और इसी तरह से आपके जो डी के पॉइंट है वो कितना है, -2 और 1 है। ठीक है, अब इसके हमें क्या निकालना है, इसी तरह से ये वाला फॉर्मूला यूज करने की डिस्टेंस निकालनी है। तो बी और डी की जो डिस्टेंस निकालते हैं, तो बी की जो वैल्यू हमारे पास में कितना है, 2 और -2 पहले से है, तो इसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा और उसका स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से 1 -1। ठीक है, और इसका भी होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, और 4 का स्क्वायर 16। 1 -1 क्या होता है, 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में वैल्यू क्या बची है, √16। ठीक है, और इसको हम क्या ले सकते हैं, 4। तो मैंने क्या चेक करा कि ए सी और बी डी की जो वैल्यू है ये दोनों की क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो ए बी सी डी जो है ना मेरे, उसके क्या है, एक वर्ग की क्या है, शीर्ष है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अतः बिंदु ए बी सी डी एक वर्ग के शीर्ष है। तो आपने ये रीजन क्यों दिया, क्योंकि आपने देखो इनके पहले तो साइड चेक करी, दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है। पहले यहाँ पर चेक करा आपने, यहाँ पर कितनी है डिस्टेंस, फिर यहाँ पर चेक करा, फिर इसी तरह से यहाँ पर चेक करा, और यहाँ पर भी चेक करा। तो ये आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई है। ठीक है, फिर ये चेक करने के बाद में आपको ने ये चेक करा कि डायगोनल या फिर उसका जो कर्ण है तो वो कितना है। तो आपने ए सी चेक करा और बी डी चेक करा, तो ये भी आपस में क्या आ गए, देखो इक्वल आ गए। तो ए सी बराबर कितना है, बी डी के, तो वो दोनों 4 4 आ गए। तो आपने ये रीजन दिया कि अतः बिंदु एबीसीडी एक वर्ग के क्या है, शीर्ष है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, वो देखिए किस तरह सोल्व करना है। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है वो दिया है। तो यहाँ पर लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज जिसके शीर्ष क्रमशः ए -a और -a और -a√3 a और √3 है, संभव है। यानी कि हमें बताना है कि जो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट किसी त्रिभुज के बिंदु तो है, और साथ में ये सेटिस्फाई करना है कि जो त्रिभुज है ना वो क्या है, संभव है। देखो अगर आपको संभव की कंडीशन नहीं पता या उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रॉपर्टीज ये होती है संभव की कि उसके जो हर एक जो क्या होती है साइड होती है वो इक्वल होती है। सपोज दैट मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि ये आपका ये क्या है, त्रिभुज है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रायंगल। ठीक है,
अगर ये आपका 2 सेंटीमीटर का है, इधर ये वाला साइड, ठीक है, इसको मैं मानता हूँ ए है और ये आपका है बी और ये आपका सी, तो मैं मानता हूँ ए और बी के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 2 है, ठीक है। और इसी तरह से अगर बी और सी के बारे में बात करता हूँ तो उसकी दूरी भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। और इसी तरह से ए और सी के जो अगर बारे में बात करता हूँ वो भी कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। सारी सेंटीमीटर में है, दो दो है सभी। तो मैं कह सकता हूँ ये जो आपका त्रिभुज है ना, वो आपका क्या है, समबाहु है। जैसे नाम से आपको पता लग रहा है समबाहु, यानी कि सारी भुजाएं समान, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ आपका ये जो त्रिभुज है ना समबाहु होगा, अगर आपकी ये वाली कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है। जरूर नहीं कि ये अब मैंने जैसे यहाँ पर 2 लिया है कि ये भी 2 आए, यहाँ पर हो सकता है कुछ और आ जाए वैल्यू, ठीक है। अगर वही एक मान के चलो, मैं इसको ए मानता हूँ, बी मानता हूँ पॉइंट, और इसकी वैल्यू कुछ भी सपोज जेड में मानता हूँ एक्स आ गई, ठीक है, सपोज जेड में, ठीक है, और इन दोनों के बीच में भी एक्स आ गया और इसके और इस वाले के बीच में भी एक्स आ गया, तो मैं कहूंगा कि आपका जो ये पॉइंट है ना, तीनों मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, जो कि क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्योंकि आपने यहाँ पर रीजन देना है फिर ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर सी, और ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर किसके, सी, और बी सी के, और सी जो बी सी बराबर किसके है, सी ए के, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये रीजन देना है, यानी कि जो तीनों साइड आपकी इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने से पहले हम जो हमारे पॉइंट है उनको हम कोई एक नेम डिफाइन कर देंगे या कोई वैल्यू उनको डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, जैसे पी क्यू आर एस या फिर ए बी सी डी, जो भी आप नाम देना चाहते हो, ठीक है। तो सपोज दैट मैं यहाँ इसके लिए पी डिक्लेयर कर देता हूँ, ये पी पॉइंट है, ए और ए, ठीक है। इसी तरह से इसको मैं क्यू बना देता हूँ, ये क्यू पॉइंट है मेरा, माइनस ए और ये माइनस ए। इसी तरह से लास्ट जो मेरा है ये आर हो गया, माइनस ए रूट 3 और ए रूट 3, ठीक है। ये मेरे बन गए तीनों पॉइंट। अब मुझे क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो मेरे पास में फॉर्मूला है, जो हमें लगाते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के लिए, जो फॉर्मूला हमारे पास में वो लगाएगा। तो सबसे पहले मैं पी क्यू के लिए लगाता हूँ। तो पी क्यू लगाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x1 माइनस x2 लिखूंगा और लिखूंगा फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ऐसे x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो x1 माइनस x2 वो डिपेंड करता है कि आपने जो पॉइंट लिए है तो x1 क्या रहेगा और x2 क्या रहेगा। इसी तरह से y1 क्या रहेगा और y2 क्या रहेगा, ठीक है। जो पॉइंट रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आपकी चेंज होगी, ठीक है। तो x1 यहाँ पर देखो क्या है आपका, ये है, तो x1 a और x2 कितना है, देखो a, और ये माइनस माइनस आपका क्या होगा, प्लस, तो उसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से y1 माइनस y2, तो a माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो उसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो a और a कितना हो जाएगा आपका, देखो 2a और उसका भी होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर भी 2a और उसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम जो सोल्व करेंगे, ये जो स्क्वायर है दोनों पे आएगा, 2 पे भी आएगा और a पे भी आएगा, 2 को 2 बना देगा 4 और ये हो जाएगा स्क्वायर। इसी तरह से बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर करेंगे हम, ये 4a स्क्वायर, और दोनों ही वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है, और उसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ जो आपका पी क्यू जो पॉइंट आ रहा है वो कितना आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ, और तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, जो पी क्यू है ना आपका, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, देखो 4 जो 8 है आपका, इसको 2 गुना 4 के फॉर्म में लिख सकते हो आप इस तरह से, और ए को आप लिख सकते हो क्या, इस तरह से अलग करके, ठीक है। फिलहाल अभी एक रूट के अंदर है, आप इसको क्या करोगे, रूट से अलग अलग कर दीजिए सभी को, ये सारे अलग अलग हो गए, ठीक है। रूट 2 की वैल्यू अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो लिख सकते हैं, बट हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसकी वैल्यू पूरी पूरी डिफाइन करेंगे। रूट 4 की जो वैल्यू होती है 2 होती है, ठीक है। और इस वाले केस के अंदर ये आपका जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये कैसे कैंसिल हुआ, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है उसकी ए की पावर कितनी है, हाफ, हाफ का मतलब आधा, 1/2, ठीक है। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उसको जरूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना बचा हमारे पास में, 2, और यहाँ पर हमारा 2 बचा, और यहाँ पर a बचा, और ये रूट 2 मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ जो पी क्यू की जो वैल्यू मेरे पास में कितनी आएगी, 2a और रूट में 2, ठीक है। इस तरह से मैं क्या निकालूंगा, क्यू आर निकाल दूंगा। तो क्यू आर जब मैं निकालूंगा वैल्यू, तो जब क्यू आर को सोल्व करूंगा तो क्यू आर की पहले यहाँ पर वैल्यू भर देते हैं। तो यहाँ पर x1 कितना, देखो अब a है, तो x1 a माइनस x2 कितना, देखो माइनस का a रूट 3, तो प्लस का a रूट 3 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से y1 माइनस y2, तो y2 की y1 कितना पहले आपका माइनस a, और y2 ये रहा आपका, ठीक है। तो a रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे देखते हैं हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी,
ये देखो स्क्वायर जो है आपका ए, ये माइनस का ए है और ये कितना है आपका a√3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे या सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपका क्या कॉमन आ जाएगा, जो ए है ना आपका ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से मैंने a² क्या निकाला, कॉमन निकाला। ठीक है, यहाँ पर मैं ये वाला ब्रैकेट लगा लेता हूँ और यहाँ पर क्या बचेगा मेरा 1 माइनस और यहाँ पर √3। ठीक है, और यहाँ पर मैंने माइनस के साथ में निकाला, क्योंकि अगर देखो माइनस के साथ में निकालूं तो ये माइनस का बचेगा, ये प्लस का। ठीक है, तो इसलिए मैंने माइनस का निकाला और उस पर स्क्वायर लगा रखा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से जब मैं निकालूंगा यहाँ पर भी जो वैल्यू मेरी आएगी क्या, a² मैंने क्या निकालना, कॉमन, और यहाँ पर जो मेरे पास में वैल्यू बचेगी दोनों प्लस में बचेगी, क्योंकि दोनों क्या है माइनस में है, तो 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। अब इसको मुझे करना क्या होगा, आप देखो सिंप्लीफाई ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर a-b का जो फॉर्मूला होता है या a+b का जो फॉर्मूला तो होता है उसको भी एक्सप्लेन करके आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बट सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, आपका टाइम बचा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास में जो वैल्यू आएगी निकल कर वो कितनी आएगी, सोल्व करने के बाद में 2a√2 आएगी। ठीक है, जब आप इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, क्योंकि देखो पूरी टर्म से आपका a² कॉमन आ जाएगा। ठीक है, a² जब कॉमन आ जाएगा और जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसी बचेगी जो आपकी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो सोल्व जब आप इसको पूरा कर लोगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी कितना आएगी, 2a√2। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकालेगा, RP या PR। ठीक है, अब इसको भी निकाल लेते हैं, PR हमारे पास में कितना आने वाला है, तो देखते हैं अब इसको PR के लिए पॉइंट, तो P और R चेक करते हैं। अब हम पहले इसकी वैल्यू भर लेते हैं यहाँ पर, तो P हमारे पास में जो पहला जो पॉइंट है तो x1 कितना हमारे पास में, पहले देखो हम R के लिए लिखेंगे पहले वैल्यू। ठीक है, वैसे आप कोई से भी लिख सकते हो, क्योंकि तो माइनस में है प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं जो हमारा सिक्वेंस फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो -a√3 और फिर माइनस और फिर a का होल स्क्वायर, इसी तरह से a√3 माइनस a का होल स्क्वायर। और जब आप इसको भी सोल्व करोगे, PR को सोल्व करने के बाद में आपके पास में भी कुछ तरह की इस तरह की कंडीशन आएगी। ठीक है, और अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2a√2 बचेगा। ठीक है, तो आप इस केस के अंदर क्या देखोगे कि जो आपका पहला पॉइंट था PQ, वो कितनी वैल्यू है उसकी, 2a और √2। इसी तरह से आपके पास में जो QR पॉइंट था उसकी जो वैल्यू है आपके पास में 2a√2, और इस तरह से आपके पास में PR या RP, तो ये भी कितना है, 2a√2। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि PQ इज इक्वल टू QR एंड QR इज इक्वल टू PR। ठीक है, इस सब की वैल्यू क्या है, 2a और √2। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा जो त्रिभुज है वो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर हर एक जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो क्या है, समान है, यानी कि जो साइड है वो बराबर आ गई है। ठीक है, तो इस हमने इस बात को प्रूफ कर दिया है जो क्वेश्चन में उसने कहा था। तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है, और यही बात हमको क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी या प्रूफ करनी थी। ठीक है, अब हमारे पास में एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कैसे सोल्व करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु जो P है, बिंदु A, B और C से जाने वाले वृत्त का क्या है, केंद्र है, यानी कि सेंटर है। और वो क्या है, अगर सेंटर है ना तो जाहिर सी बात है जो PA से इसकी दूरी और P से B की दूरी और P से C की दूरी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, अगर केंद्र की बात की है। यानी कि सपोज दैट आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर आपके पास में कोई सर्कल है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं वृत्त। ठीक है, और आपका ये यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है, B है। ठीक है, आप उसके पास में चाहे आप पॉइंट यहाँ पर लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कहीं पर भी लगाओ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर इसकी रेडियस मैं मानता हूँ 2 मीटर है या 2 सेंटीमीटर जो भी आपने लिया है, तो जाहिर सी बात है कि वो चारों तरफ से, चाहे आप यहाँ लगाइए उसको, यहाँ लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, वो सारे तरफ से क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो वही चीज हमको यहाँ पर चेक करनी है कि जो यहाँ पर आपका जो बिंदु P है ना, वो बिंदु A के लिए और B के लिए और C के लिए क्या इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट या के जो बीच की दूरी आएगी, पॉइंट के बीच PA के और क्या किसके, PB और PC के बीच की अगर दूरी जो आएगी हमारे पास में, तो हम कह सकते हैं वो क्या है, वृत्त का केंद्र बनता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम किस तरह सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में जो दूरी वाला फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले हम उसको यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखो P से A के बीच की चेक करेंगे,
तो पी से ए के लिए चेक करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो पी x1 क्या हो जाएगा आपका 2 और x2 आपका 1 और उसका होल स्क्वायर। इसी तरह से y1 माइनस y2 2 माइनस 2 तो वो आपका क्या हो जाएगा 0 रहेगा। बट यहाँ पर हमको वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी और √1 की जो वैल्यू होती है कितनी 1 होती है। इसी तरह से पी भी चेक करेंगे। तो पी भी जब चेक करेंगे उसके लिए हमारी वैल्यू हमारे पास में देखो पी तो ये है बी ये रहा। तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर और इसी तरह से 2 माइनस 1 तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये 0 बन गया। 2 माइनस 1 कितना होता है 1 और यानी कि √1 और उसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है। अब हम क्या क्या चेक करेंगे पी सी। तो पी सी के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो ये 2 माइनस 2 और उसका होल स्क्वायर। इसी तरह से 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब आप उसको सोल्व करोगे 0 ये -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो इट मीन √1 और √1 की वैल्यू 1। तो आपने क्या देखा पी ए पी बी और पी सी की सबकी वैल्यू क्या आ रही है 1 1 आ रही है। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो हमारे जो पॉइंट है ना या जो बिंदु जो पी है वो बिंदु ए बी से क्या है समान दूरी पर है। ठीक है। अगर समान दूरी पर है तो मैं कह सकता हूँ क्या है ये किया जो हमारे पॉइंट है मिलकर क्या बना रहे हैं वृत्त बनाते हैं। ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ जो बिंदु पी है वो इस वृत्त का केंद्र है जिसके बिंदु क्या है ए बी सी डी या ए बी सी है डी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये बात प्रूफ कर दी है। तो आप यहाँ पर ये लिख देना क्या कि बिंदु ए बी तथा या और सी बिंदु पी से समान दूरी पर स्थित है। या आपने ये चीज लिख दी। आप यहाँ पर ये लिख सकते हो समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है क्या समान दूरी। ठीक है। तो हमने ये चीज लिख दी और इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं इसी प्रकार बिंदु जो हमारा क्या है 2 और 2 यानी कि जो हमें दिया हुआ है उस वृत्त का केंद्र है जिस पर बिंदु ए की जो हमारे पॉइंट क्या क्या है 1 2 और इस तरह से बी के जो है 2 1 और सी के क्या है 2 और 3 स्थित है। ठीक है। तो आपने सारी चीज लिख दी है। तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरह सोल्व कर दिया है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसको देखेंगे किस तरह सोल्व करना है। स्टूडेंट हमारे पास में कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या लिखा है क्या एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करो। यानी कि एक्स वाई का आपको एक रिलेशन बनाना है। ठीक है। ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ या इक्वल डिस्टेंस हो। ये मतलब समान दूरी पर हो। ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे इनको जो हमारे पास में पॉइंट है इनको एक वैल्यू डिक्लेयर करेंगे या पूरा एक पॉइंट बना देंगे। ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ माना यहाँ पर जो एक्स वाई है इसको मैं मान लेता हूँ ये पी पॉइंट है। ठीक है। माना बिंदु पी एक्स कोमा वाई। अब इन बिंदुओं के लिए करूंगा बिंदुओं इनको मैं ए और बी नाम दे देता हूं। ठीक है। तो ए यानी कि 7 1 और बी का मतलब 3 5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर या इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपके पास में कोई पॉइंट दिया हुआ है और 2 पॉइंट अलग दिए हैं और उसमें कहता है कि वो समान दूरी पर है। तो आपको करना क्या है तो आपको एक रिलेशन लगाना है क्या एपी बराबर बीपी। अब ये मैंने एपी बराबर बीपी क्यों लिखा है क्योंकि जो मैंने पॉइंट जो लिए है ना उसके अकॉर्डिंग लिए है एपी बराबर बीपी। अगर आपने मान लो उसको क्यों या बना दिया इसको आर बना दे तो आप उसको अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करोगे। ठीक है। तो एपी और बीपी तो यानी कि आपको एपी का फॉर्मूला लगाना है दो डिस्टेंस के बीच का जो फॉर्मूला होता है और बीपी की जो डिस्टेंस होगी वो वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। तो आप उसको लगाएंगे कैसे तो देखो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो क्या कि एपी का स्क्वायर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो और यहाँ पर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो बीपी का स्क्वायर क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। बट मैं इसको फॉलो करूंगा इस वाले को। ठीक है। यहाँ पर जब इसको फॉलो करूंगा तो ए पी के बीच की दूरी कितनी है ए ये रहा और पी ये रहा। तो मैं इसके लिए अंडर रूट दोनों तरफ करूंगा ऐसे
ठीक है। तो x1 माइनस x2, तो x1 कितना मेरा 7 है, या फिर आप इसके लिए ले सकते हो, देखो स्क्वायर आप कोई सी वैल्यू लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर p के लिए पहले ले लेता हूँ, तो x माइनस 7 ले लेता हूँ, देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इस तरह से y1 माइनस y2, तो y कितना है आपका y1, y है और माइनस 1, ठीक है, और उसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। आपने ये वैल्यू रखी। इसी तरह से आपने यहाँ पर b, तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, x1 आप इसी ले लीजिए, x1 कितना है आपका x और माइनस 3, ठीक है, उसका भी होल स्क्वायर। इस तरह से y माइनस 5 का होल स्क्वायर, देखो अंडर रूट से दोनों तरफ से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप दोनों तरफ का जब वर्क करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में जो वैल्यू क्या बचेगी, x माइनस 7 का होल स्क्वायर और y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर भी x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो आपने करना क्या है, a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है उसका होल स्क्वायर वाला, वो खोल देना है सारे टर्म के लिए, ठीक है। तो जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे, देखते हैं हमारे पास में वैल्यू क्या क्या आने वाली है। देखो पहले इसके लिए खोलता हूं मैं, तो एक्स स्क्वायर ये 49, और दोनों की गुना का दुगुना, यानी कि माइनस 14x, ठीक है, या 14x जिसको हम बोलेंगे। इस तरह से वाई स्क्वायर, और ये 1 और ये माइनस का 2y, इस तरह से यहाँ पर भी खोलेगा हम, तो एक्स स्क्वायर ये 9 हो जाएगा आपका, और ये आपका 6x। इसी तरह से यहाँ पर भी वाई स्क्वायर ये 25 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका 10y, ठीक है। अब आपके पास में जो वैल्यू कैंसिल हो रही है दोनों तरफ से इक्वल साइड से, तो उनको आप कैंसिल कर सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, इस तरह से जो वाई स्क्वायर है वो भी कैंसिल हो गया, आपका दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर कॉमन जो इक्वल था वो कैंसिल हो गया है, और ऐसे ही वाई स्क्वायर भी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो आपके पास में जो वैल्यू बची आप उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका देखो 49 बचा है, ठीक है। इसी तरह से आपका माइनस का 14x बचा है, और प्लस 1, और यहाँ पर माइनस का 2y, और यहाँ पर आपका 9, यहाँ पर 6x, और यहाँ पर आपका 25, और यहाँ पर माइनस का 10y, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, सोल्व करना है, बस सिंप्लीफाई, ठीक है। अब जब इसको सोल्व करोगे, देखो ये 49 है, ये आपका 9 है, ठीक है। पहले हम जो हमारे पास में जो कांस्टेंट वाली जो राशि है ना, या जो क्वांटिटी है, उनको हम पहले सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 49 का आपका कितना हो जाता है 50, ठीक है। ये आपका 14x, और ये माइनस का 2y, ठीक है। इस तरह से आपका 9, और यहाँ पर आपका 25, तो कितना हो जाएगा 34, ठीक है। इस तरह से आपका माइनस का 6x और माइनस का 10y, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x वालों को एक तरफ लिया और y वाले को एक साइड में लिया, जिससे आपको जो सोल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये 50 है आपका, और यहाँ पर 34, तो आपकी वैल्यू जब इसको सोल्व करोगे, तो 50 में जब आप माइनस करोगे कितना 34, तो कितना बचेगा आपके पास में वैल्यू 16, यानी कि 16 बचेगी। इस तरह से आपके पास में देखो माइनस का 2y यहीं पे लिखा, और इधर सिर्फ जो आपको माइनस का 10 है उधर आके प्लस का 10y हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो माइनस का 6x यहीं पर लिखा आपने, और ये वाला जो 14x माइनस के इधर हो गया प्लस का 14x, और ये वाला जो माइनस का 6x जो इधर बचा हुआ लिख लिया आपने, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये 10y है और ये माइनस का 2y, तो कितना बचेगा 8y, ठीक है। इसी तरह से 14 में से जब आप 6 करोगे तो कितना बचेगा 8x। पूरी टर्म से 8 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी आप 8 कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए दोनों तरफ से। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ पर y और यहाँ पर x, ठीक है। यहाँ मैं कह सकता हूँ जो y माइनस का है वो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा x प्लस वाई, या फिर मैं कह सकता हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो ये इस तरह का आपके पास में एक रिलेशन आ गया है जिसको हमको सोल्व कर लिया है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ जो आपके जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, हम दो ये वाला पॉइंट लगाए कि ए बी बराबर बी पी, और दोनों के बीच का हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगा के हम क्या करते हैं, वैल्यू को सोल्व कर देंगे। यहाँ पर आपकी छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है। वो मिस्टेक क्या है कि आपका जो 10y था इधर प्लस का था, और इधर जो आपका माइनस का 2y था, ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे सोल्व करोगे तो प्लस का 8y बचेगा, बट हमने क्या लिखा माइनस का, ठीक है। तो छोटा छोटा मिस्टेक आप इसको ध्यान रखना, जैसे हमसे मिस्टेक होगी आप इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर 8y, और आपने फिर क्या लिया 8 कॉमन लिया, तो यहाँ पर देखो प्लस का वही चल रहा है, और जो y था यहाँ पर प्लस के इधर आके क्या बन गया माइनस का y। तो इस तरह से आपके पास में x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फिर अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो से फायदा हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।